और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडर्स को आखिर लॉस क्यों होता है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर को लॉस क्यों होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ऑप्शन ट्रेडर को लॉस होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो ऑप्शन का ट्रेडिंग कर रहा है उसको लॉस का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण है जो आज के डेट में हर कोई जिसके कारण परेशान है वो है क्या। चलो लिख के देखते हैं कि वो क्या है। वो क्या है आप सोच के बताएंगे वो क्या है। वो है नंबर 1 पॉइंट पे ऑप्शन ऑप्शन बाइंग। जी, ऑप्शन बाइंग ये नंबर 1 पर है। जो भी ऑप्शन को ट्रेड कर रहा है उसको लॉस होने का। अब क्या है, क्योंकि लोगों के पास वो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनके पास कैपिटल बड़ा होता नहीं है। कैपिटल बड़ा हो ना होने के कारण वो 10-20-50 हज़ार रुपये लगा देते हैं। 10-20-50 हज़ार रुपये में वो क्या करें, तो वो सोचते हैं चलो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। पहले ऑप्शन बाइंग के इंस्ट्रूमेंट को समझना होगा कि ऑप्शन बाइंग है वो ऑप्शन जो बाय करना है वो बना ही उसको डिज़ाइन ही किया गया है ज़ीरो होने के लिए। जब वो ज़ीरो होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऑप्शन को जो बाय कर रहा है उसको बाय ही इसलिए किया जाता है कि वो ज़ीरो हो जाए। जब वो ज़ीरो ही हो जाए तो फिर आपको वो प्रॉफिट कैसे देगा। तो सबसे बड़ा कारण ये ऑप्शन बाइंग ही है। चलिए देखते हैं ज़ीरो कैसे होता है। मान लो कोई सेलर है, वो क्या कहते हैं एक प्रीमियम प्राइस या LTP लास्ट ट्रेडिंग प्राइस सेलेक्ट करता है 10। ठीक है, जो मान लो 17,000 पे चल रहा है ना। इसकी कॉल को ये क्या करता है, सेल करता है। तो उससे 100 पॉइंट फार को, है ना, जिसकी प्रीमियम 5 रुपये है उसको वो क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। पहले बाय करेगा फिर सेल करेगा। ठीक है, और जो होगा 17,100 का। ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, कॉल को सेल कर देगा, बाय कर लेगा। ठीक है, तो जब ये बाय यहाँ पे कर रहा है तो वो ये जान रहा है कि ये उसको ज़्यादा 100 पॉइंट्स का उसको क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो वो अपनी रिस्क को और मार्जिन कम लगेगा इसके लिए ऑप्शन को बाय करता है, ना कि वो प्रॉफिट के लिए बाय करता है। पहली बात ये। ठीक है, फिर दूसरी बात फ्यूचर में कोई काम कर रहा है तो उसके हैजिंग के लिए कि उसको अनलिमिटेड लॉस ना हो, उसको हैज करने के लिए भी वो ऑप्शन को बाय करता है। ठीक है, फिर इसके साथ ही मान लो किसी के पास अगर स्टॉक्स हैं। मान लो मैंने निफ्टी 20 को खरीद के रखा है, निफ्टी 20 को खरीद के रखा है। उसका लॉट साइज़ 50 को समझ लो। जो उसका लॉट साइज़ है उसको कैलकुलेट कर लेना कि मैं इसको अभी राउंड फिगर कर दे रहा हूँ। मान लो 100 रुपये का मैंने खरीद के रखा है और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मार्केट अगर 10 रुपये कम हो जाता है, यानी कि 90 रुपये हो जाता है, तो इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 90 की प्राइस का एक ऑप्शन को बाय कर लूँगा। ऑप्शन को क्या कर लूँगा, बाय कर लूँगा। जब 90 की प्राइस को ऑप्शन को बाय कर लूँगा तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। मान लो 2 रुपये प्रीमियम देना पड़ा। ठीक है, प्रीमियम मुझे 2 रुपये देना पड़ा। तो ये मेरे लिए रहेगा कि ये मैंने एक LIC पॉलिसी ले दी। अब मैं रात को चैन से सो सकता हूँ। मुझे सिर्फ 10 पॉइंट का मेरे पर शेयर पे लॉस होगा। ठीक है, किसी भी आप शेयर के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो ये 2 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ वो भी मैं कहाँ से दूंगा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर यानी कि 5 या 10 पॉइंट ऊपर इसको बेच दूंगा, यानी कि 110 के प्राइस पे या 105 के प्राइस पे इसकी को बेच दूंगा। ठीक है, इसकी कॉल को बेच दूंगा यानी कि सेल कर दूंगा। और इससे जो मुझे 2 या 5 रुपये प्रीमियम मिलेगा उसको ही मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो मेरे को नेट कोई लॉस प्रीमियम का नहीं हुआ, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी मिल गई। तो इन तीनों कंडीशन में ही देखा आपने, सेलर की कंडीशन में देखा, ऑप्शन सेलर की कंडीशन में देखा, है ना, कि इसको खरीदा क्यों, बाय क्यों किया, ज़ीरो करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। फिर फ्यूचर में जब काम किया और बाय किया
तो उसका काम भी था उसको सिक्योरिटीज देना, ज़ीरो होना, और जब स्टॉक जिसके पास थे उसने बाइंग की तो उसने क्यों की कि ये ज़ीरो हो जाए लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी रहे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ऑप्शन में बाइंग नहीं करनी है। अगर आप ऑप्शन में बाइंग करेंगे, हेजिंग के पर्पस से ऑप्शन बना है, हेजिंग करना है वही बेस्ट है, उसके पर्पस से करेंगे तो बाइंग बेस्ट है। लेकिन अगर आप हेजिंग की दृष्टि से ना करके इसको आप कर रहे हैं कि आप ऑप्शन बाय करके पैसा बना लेंगे तो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सेकंड कारण क्या है कि जब हम ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, ठीक है, या बाइंग ऑप्शन सेलिंग में आते हैं तो हम सेकंड क्या करते हैं, हम ओवरनाइट की पोजीशंस लेते हैं। यानी कि अब कुछ भी समझ लो कि मान लो आज है मंडे को मैंने एक पोजीशन ले ली, मार्केट चल रहा है 17,000, ठीक है, ये शायद मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट है ना, और ऊपर का इसका लग रहा है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 19,000 पे और नीचे पे बना हुआ है 16,000 पे ओआई बना हुआ है, ठीक है, पुट पे 16,000 बना है, कॉल पे 19,000 पे बना हुआ है, ये ओआई बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं एक नया हूँ तो मैं 16,000 की पुट को सेल कर दूंगा या 19,000 की कॉल को सेल कर दूंगा। जब मैं सेलर की दृष्टि से बता रहा हूँ यहाँ पर सेल कर दूंगा, और मैं सोचूंगा ये मंडे है आज, तो आप देखेंगे ट्यूसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को क्या होता है, और थर्सडे है एक्सपायरी, तब तक क्या होता है, और मैं इसको करता हूँ होल्ड। अब आप ये समझ लो कि दोनों साइड पोजीशन ले लो या सिंगल साइड पोजीशन ले लो, उस कंडीशन में भी अगर आप मार्केट से बहुत अच्छे से मुखातिब नहीं हैं तो आप ओवरनाइट पोजीशन लोगे जो आपको लगता है कि इसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मार्केट क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन होता है, तो आपकी बच जाती है बैंड। तो अब अगर आप हो स्टॉक मार्केट में बिगिनर तो आप कीजिए इंट्राडे, नो ओवरनाइट पोजीशन। ऑप्शंस ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंट्राडे ज़्यादा बेटर है, ना कि लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपको लॉन्ग नहीं होना है, आप इसमें इंट्राडे करेंगे तो ज़्यादा बेटर काम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे, गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे जब आप इंट्राडे में काम करेंगे। और मैं तो भाई इंट्राडे में ही काम करता हूँ, मैं थर्सडे एंड वेडनेसडे की एक्सपायरी में काम करता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं लॉन्ग करूँ, मैंने 1 मंथ की एक्सपायरी में काम किया, तो वो क्या होता है, वो बहुत उबाऊ होता है। यानी कि आपने 1 महीने बाद की एक्सपायरी को सेल करके रख दिया, आपने एक स्ट्राइक प्राइस को मान लीजिए कहीं पर भी उसको सेल करके रख दिया, फिर आप देखते रहे तो आपको नींद आने लगेगी। ठीक है, जो एक्टिव होता है उसको चाहिए मार्केट में कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मंथली एक्सपायरी में प्रॉफिट नहीं है, मंथली एक्सपायरी में भी प्रॉफिट है, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कम है। वीकली एक्सपायरी में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, मंथली में कम होते हैं। ठीक है, कम होते हैं, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होते, कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं वीकली एक्सपायरी को प्रेफर करता हूँ। इसमें इंट्राडे कर लो, मार्जिन भी लगता है कम, लॉट साइज भी बढ़ जाता है और बहुत सारे प्रॉफिट, इसलिए मैं इंट्राडे और वो भी वेडनेसडे और थर्सडे को करता हूँ, है ना। तो इसलिए आप अगर नए हैं तो सेकंड पॉइंट क्या मैंने बताया कि लॉन्ग नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंट्राडे। ठीक है, यानी कि मंडे को ले लोगे और वेडनेसडे को बेच दोगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर डले हुए, लेकिन मैं करके देख चुका, बहुत तप्पड़ खाए हैं, दोनों सूझे पड़े। ठीक है, आपको करना है करो, फिर आपकी इच्छा। फिर इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या आएगा। थर्ड पॉइंट आएगा कि सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं करना। सही स्ट्राइक प्राइस, है ना, सही स्ट्राइक प्राइस का आप सिलेक्शन नहीं करते। अब ये बहुत समस्या आती है कि सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्यों नहीं कर पाते। अब उसके लिए पहले तो आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, साइडवेज है, या डाउन ट्रेंड है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किसका यूज़ करो। आप लो 1 आवर्स चार्ट का, 1 आवर का चार्ट लगाओ, उसमें देखो, उसमें लगाओ सबसे अच्छा कौन सा इंडिकेटर, उसमें इंडिकेटर लगाओ सुपर ट्रेंड लगाओ।
सुपर ट्रेंड लगाओगे तो वो आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर है, यानी कि अगर ग्रीन में हुआ तो मार्केट ऊपर है, रेड में हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप एक आवर के चार्ट से वो पता कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो ऊपर की ओर है, आपने सुपर ट्रेंड लगाया, मार्केट दिख रहा है ग्रीन में ऊपर जाता हुआ, तो आप कहाँ पे पुट में गेम करोगे, आप पुट को सेल करोगे और वहाँ देखना सबसे ज़्यादा OI ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप है, प्लस OI चेंज कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और उसको पकड़ लेना। और जब पकड़ लोगे, मान लो ये 17,000 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है यहाँ पर, है ना, ये मतलब जब सेंसिबल पे जाता है तो यहाँ कॉल हो जाता है, यहाँ पुट हो जाता है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये 17,000 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है ना, यहाँ पर पुट है और ये है कॉल, ठीक है। अब मार्केट आपने 1 आवर्स का चार्ट देख लिया, 1 आवर का चार्ट देख लिया। 1 आवर का चार्ट में मार्केट दिखा, सुपर ट्रेंड दिखा रहा है, हमारे सुपर ट्रेंड भैया दिखा रहे हैं। हमारे सुपर ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं, हमारे सुपर ट्रेंड भैया दिखा रहे हैं कि मार्केट ग्रीन है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि 17,100, 17,200 एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप वो देखो। उसके बाद देखो कि अब हमको पुट खरीदना है, तो पुट में देखो कि OI कहाँ पर है, 70 लाख 80 लाख की OI कहाँ पर है ना। यहाँ पर 60 लाख की OI कहाँ पर है, 50 लाख की OI कहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जहाँ OI दिख जाए और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज होता है, यानी कि आप लगा लेना वहाँ पर, वो दोनों अगर आपको दिख जाए तो उसके साथ बैठ जाना। और जब आप उसके साथ बैठ जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा, और उस कंडीशन में आप सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कर पाएंगे। और बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सही स्ट्राइक प्राइस चुनाव का रास्ता बताते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैंने कैसे कमाए पैसे, पूरा 1 साल पूरा प्रॉफिटेबल जब मैं रहा, जिस एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज़ को करके, वो चीज़ मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस, चौथा नंबर पे आता है आपका स्टॉप लॉस, कि आपने स्टॉप लॉस का सही चुनाव नहीं किया, इसलिए भी आपको लॉसेस ज़्यादा हुए और प्रॉफिट कम हुए। मार्केट में 1:1 को आपको करना पड़ेगा काम, यानी कि अगर आप 5 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो 5 पॉइंट का लॉस लेके चलो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप 5 पॉइंट का, 1 मिनट में चार्जर लगा लूँ, मे भी वरना लैपटॉप मेरा हो जाएगा डूम, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक, ठीक है। आप यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ओके, आई एम बैक, ठीक है। चलिए, लाइट में भी थोड़े चेंजेस आ गए होंगे, एक लाइट बंद थी, दोनों खुल दी। चलो, तो स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर 1:1, 1:1.5 और 1:2, ये 3 स्टॉप लॉस होते हैं। 3 प्रकार के स्टॉप लॉस लोग जो लेके चलते हैं। मान लो आप एक 5 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं तो 1:1 का मतलब हुआ कि आप अगर 5 पॉइंट मिलेगा तो 5 आप लॉस में दोगे, और 1:5 मतलब 5 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो 7.5 आप लॉस लोगे, और 5 के लिए खेल रहे हो तो 10 का आप लॉस लोगे। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस स्टॉप लॉसेज हैं जो आप लगा सकते हो। अगर आप मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ नहीं करते हो तो ये वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन इसमें लॉसेस बड़े हो जाते हैं, याद रखना। अगर आपको एक एक्सपायरी में प्रॉफिट हो गया, एक एक्सपायरी में प्रॉफिट हो गया, और दूसरी एक्सपायरी में अगर आपको लग गए, यानी कि आपने 2 पॉइंट खो दिए, तो आपकी वो एक्सपायरी भी ख़राब हुई और अगली एक्सपायरी का प्रॉफिट भी इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ करेंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ कैसे करें, ऑप्शन सेलिंग में, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, जो इंसान जो ऑप्शन सेलिंग करता है या ऑप्शन में ट्रेड करता है, वो जो गलती करता है वो करता है नेक्ड बाइंग या नेक्ड सेल करता है। वो जब नेक्ड्स को सेल करता है, नेक्ड सेल करता है, यानी कि वो हैजिंग करके नहीं चलता, तो भी उसको अनलिमिटेड लॉस होता है। और जब मार्केट अगेंस्ट में ऐसा चला जाए तो कपड़े फाड़ देता है और अपने झंडे गाड़ देता है, आप घर वापस जाने लायक भी नहीं रहोगे। तो जब भी आप करो तो उसको हैज जरूर करो। हैज करने का मतलब है, अगर मान लो आप 17,000, फिर 17,000 आ गया,
17,000 मार्केट चल रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं कि 18,000 तक जा सकता है, इसकी कॉल को आप करते हो सेल या शॉर्ट, तो इसका कम से कम 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप लीजिए। मेरे हिसाब से 100 पॉइंट ज़्यादा बेटर रहता है, तो 18,100 को कीजिए बाय। और सेम क्वांटिटी में ये और इसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पहले करना पड़ेगा बाय, उसके बाद करना पड़ेगा सेल। जब आप ये काम करोगे तो आप कहलाओगे हैज। हैजिंग में क्या होगा, कभी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में चला गया आपके, तो आपको परेशानी नहीं होगी, वरना आपके कपड़े फट जाएंगे भैया, हमारे भी फट सकते हैं। चलो नेक्स्ट काम करते हैं क्या, कि जो हमारा छठवां पॉइंट है कि इसमें जो ऑप्शन सेलर है या बायर है वो अगर मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ नहीं करता है, तो मार्टिंगल सिस्टम क्या है उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मेरे वीडियो में डले हुए हैं। मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ नहीं करता है तो उसको लॉसेस जब होंगे तो उसको रिकवर करने में पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ करता है तो उसको पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, वो आसानी से पैसा कमा पाएगा। सिंपल या शॉर्ट में मार्टिंगल सिस्टम का मैं बता दूं तो मार्टिंगल सिस्टम में क्या होता है, इसमें पोजीशन साइज को बढ़ा देते हैं। यानी कि पहली बार अगर आप मार्टिंगल में जाएंगे तो आपने एक लॉट का काम किया तो अगली बार 2 लॉट में काम करेंगे, फिर 4 लॉट में काम करेंगे, यानी कि आप आपकी पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे। यानी कि मान लो आपने क्वांटिटी खरीद रखी है निफ्टी की 100, तो अगली बार खरीदोगे, अगर ये लॉस हो गया, ये गलत पड़ गया, तो अगली बार खरीदोगे 200 की, अगर ये भी गलत पड़ गया तो उसके बाद खरीदोगे 400 की। बहुत अच्छे से समझना चाहते तो मेरा जो वीडियो है मार्टिंगल सिस्टम पे वो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मार्टिंगल सिस्टम का अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो मार्टिंगल सिस्टम का यूज़ ज़रूर करना है, वरना जब लॉसेस होंगे तो भले ही आपको ऐसा लगे कि प्रॉफिट छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, मार्टिंगल सिस्टम के साथ, तो उसके लिए एंटी मार्टिंगल होता है जो आपके प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है। एंटी मार्टिंगल पे वीडियो मेरा बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो ऑप्शन ट्रेडर को परेशान कर सकते हैं, उसके लिए गलतियां हो सकती हैं। चलो फिर इसको रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ऑप्शन की बाइंग नहीं करना है। ऑप्शन की क्या नहीं करना है, बाइंग। सिर्फ हेजिंग पर्पस से ऑप्शन की बाइंग करें। दूसरा है कि ओवरनाइट पोजीशन, नो ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में जब आप मार्केट से बहुत अच्छे फैमिलियर हो जाएं तब आप ओवरनाइट पोजीशन लेना, मैं तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही दुड़ुम होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरे को सांसें भैया, मैंने अगर शुक्रवार को ले रखा है तो मेरे को सोमवार तक नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती थी कि ये सोमवार को करने क्या वाला है, और SGX निफ्टी देखते रहो कि निफ्टी के क्या हाल चाल है। ठीक है, तो इसलिए नो ओवरनाइट पोजीशन। सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करो, जिसके लिए मैंने बताया 1 आवर का जो चार्ट है उसको देखो, उसमें लगाओ सुपर ट्रेंड अगर ऊपर है, ग्रीन है तो पुट में काम करो, और अगर रेड हो रखा है तो कॉल में काम कर लो। ठीक है, तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना है। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना कि उसको कैसे किया है। उसके बाद हेज जरूर करना है, यानी कि एटलीस्ट जो आपने ख़रीदा है। ठीक है, फिर 17,000 वाला कहानी कि 18,000 को ख़रीदा है तो 18,100 को, सॉरी इसको सेल किया है तो 18,100 को बाय ज़रूर कर लेना, वरना कपड़े फट जाएंगे। तो हेजिंग करना मस्ट है ऑप्शन सेलिंग में। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ है कि सिक्स्थ है, गिन लेना भाई, है ना। नाउ फिफ्थ पॉइंट, SL स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। वैसे आप 100 पॉइंट यहाँ पर है ही, स्टॉप लॉस आप 1:1 यानी कि एक रेशो लगा तो 1:2 के रेशो में लगा सकते हैं, 1:3 के रेशो में मत लगाना, या 1:1.5 के भी रेशो में लगा सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है 1.2, आप चाहो तो 1.1 भी लगा सकते हो, 1.2 भी लगा सकते हो, लेकिन धीमे धीमे जब आप होशियार हो जाओगे तो 1.1 लगाना चालू करना।
वरना 1.2 में खुश रहना। ठीक है, एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है। अगर वो आपको समय के साथ आ गया तो आप बहुत मज़े करने वाले हो। ठीक है, और छठा मैंने बताया कि मार्टिंगल सिस्टम, मार्टिंगल सिस्टम का यूज तो मस्ट है रे भैया, ये तो आपको करना ही करना है, वरना लॉसेस आपको जब कैलकुलेट करने बैठोगे आपकी 10 बेट को तो आपको वो पॉइंट्स कम देगा। और अगर आप मार्टिंगल सिस्टम के साथ जाए तो आप ज़्यादा पॉइंट्स बनाओगे, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट 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 ज़्यादा बनाओगे। तो मार्टिंगल को अपने भेजे में डाल लो, हमारे जो छोटा सा भेजा है उसके अंदर डाल लो कि मार्टिंगल मार्टिंगल, सपने देखो मार्टिंगल, और रिसर्च करो मार्टिंगल पे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दे टपया दो, टाइप कर दो, टाइप करके क्वेश्चन पूछ लो, है ना। जो अगर मैं नहीं देता हूँ आंसर तो कोई ना कोई भाई तो होगा ही जो यूट्यूब पर होगा, वो आपका क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में अभी नए हैं और आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुला है तो उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और यार मेरे को रात को 9 बजे के बाद ही टाइम मिलता है तो वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है। चलो, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।